ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। नमस्ते सर, मुझे ये कुछ मेरे प्रश्न हैं मन के ऊपर, जो मैं 3 पॉइंट्स में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। पॉइंट्स रहेंगे से उतारा झाड़ फूँक कहते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा नींबू मिर्च या नींबू पे सिंदूर वगैरह का टोटका। तीसरा रहेगा मेरे पैर का दर्द। तो पहला यह है कि कुछ साल पहले की बात है ये, कि मेरे घर में माहौल बहुत टेंस वगैरह रहता था। माहौल क्या, स्वास्थ्यिक और मानसिक दोनों तरीके से थोड़ा वैसा था, टेंस था, नहीं थे हम लोग ठीक। तो थोड़ा लंबा चला है, तो किसी के कहने पे हम लोग कहीं मतलब किसी बाबा वगैरह के पास गए थे, नॉर्मली जो होते हैं। तो उसमें ये था कि उन्होंने कुछ झाड़ फूँक वगैरह करा। झाड़ फूँक में मतलब नॉर्मल क्रियाएं जो भी होती हैं कि आपके ऊपर से कुछ घुमाया जाता है, ये सब चीज़ें। तो मैंने फिर मतलब ऑब्ज़र्व करा उसके बाद कि जब ये हो गया तो कुछ दिनों के बाद मेरे घर का माहौल थोड़ा ठीक हो गया। क्या हुआ मुझे अब तक समझ नहीं आया, ये कुछ समय पहले की बात है। दूसरा है ये नींबू का, मतलब यूजली अभी भी प्रचलित है ये, लोग शटरों पे नींबू मिर्च डाल देते हैं लगा के, खासकर दीपावली के टाइम पे भी होता है। हम लोग को यूजली हम लोग मतलब बचपन से टोटके टंबर के बारे में सुनते आए हैं कि आप किसी चौराहे पे ना जाएं सीधे, या कभी आप ऐसी चीज़ को देख लें, नींबू के ऊपर सिंदूर हो या कोई मटका देख लें जिसके ऊपर कुछ ऐसा लगता हो आपको संदिग्ध सा, उसको ना छुएं, उससे दूर रहें, वैसे चीज़ें। तो मैं विज्ञान का ही छात्र रहा हूँ, तो मैं जब बड़ा हुआ तो मेरा इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन अभी भी जब भी मैं किसी चौराहे से या ऐसी चीज़ को देखता हूँ, तो भले ही मैंने कितना भी समझा लिया अपने मन को, ये फिर से वहीं पे आ जाता है, बैक टू स्क्वायर वन। मतलब दोबारा से वो डर आ जाता है पकड़ के, इतना गहन तक आ गया है मेरे ये। तीसरा है ये पैर का दर्द। मैं व्यायाम वगैरह करता हूँ तो पार्क वगैरह भी जाता हूँ। पार्क भी अच्छा खासा है, थोड़ा जंगल टाइप का, वहाँ पे मतलब सांप वहाँ भी देखे मैंने कभी कभी। तो उसमें ऐसा है कि बात एक बार की मैं मतलब अब घंटा 1.5 घंटा लगता है पार्क में कभी कभी जाने में, तो बाथरूम वगैरह भी आती, तो वहाँ पार्क थोड़ा डेंस है, पेड़ वगैरह वहाँ पे तो वहाँ मैं चला गया एक बार को, और व्यायाम वगैरह मैंने कंप्लीट किया उस दिन, और फिर मैं घर वापस आ गया। उसके बाद हुआ ये कि मेरे लोअर राइट लेग में पेन स्टार्ट हो गया। पेन बेरेबल था, नॉर्मल था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि शायद ये नस वस हो गई होगी, क्योंकि पहले भी हुआ है, तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसे मैं फिर अपना नॉर्मल रूटीन रखा, बट ये दिक्कत करता है जब मैं सोने होने जाऊँ तो मुझे अपना पैर मोड़ के रखना पड़ता है ऐसे से, ताकि सही से सो पाऊँ। तब ये कुछ 5-6 दिन चला होगा, तब आराम ही नहीं हुआ। मेरे को लगता है कुछ और ही बात है। तो ये बात मैंने अपने से बड़े को बताई, तब उन्होंने कहा कि एक बार एक काम करो, मंदिर में आप चले जाओ, वो शायद कुछ करें। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ ताज्जुब ये हुआ था कि उन्होंने कुछ ही नहीं करा, मतलब नॉर्मल गायत्री मंत्र या कुछ भी महामृत्युंजय मंत्र जैसे लोग पढ़ते हैं, मैंने आँख बंद करी, उन्होंने पढ़ा, और मतलब ऐसे सर पे हाथ ये यूँ को टच वगैरह करा, ऐसे ही था। फिर मैं वहाँ से चला गया। ताज्जुब मुझे ये हुआ कि आधे घंटे बाद वो दर्द गायब हो गया। मुझे नहीं पता क्या था, मैं वहाँ गया, मैंने कहा चमत्कार क्या, मुझे बता दो ज़रा। तो उन्होंने कहा कि आपका पैर हो सकता है किसी गलत जगह पे पड़ गया हो, तो हो सकता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हो, क्योंकि यहाँ पे होता है अक्सर और ये वाला। तो मेरे मन पे ये चीज़ें थी कि मतलब बड़ा होने के साथ साथ ठीक है, मैं समझ में आता है कि ये चीज़ें गलत भी हैं, अंधविश्वास फैलाती हैं, बट
ये चीज़ें कुछ कुछ जैसे कंतारा की मूवी हो गई, ये चीज़ें बार बार उन्हीं चीज़ों को पुनरावृत्त कर देती हैं, दोबारा दोबारा दोहरा देती हैं उस चीज़ को, तो मेरा विश्वास फिर जो कमज़ोर होना चाहिए इन चीज़ों के प्रति बढ़ जाता है। तो इन्हीं के पर है कि इन चीज़ों से कैसे हटूँ, मतलब कैसे हट जाऊँ इन चीज़ों से, कैसे अपने मन को रहूँ कि हाँ भाई सब गलत है, धारणा है बस और कुछ नहीं, डर से कैसे हटूँ। तरीका तो मेरे पास बहुत ज़बरदस्त है, पर वो मेरे ही जैसा तरीका है। पता नहीं आज़मा पाओगे कि नहीं। मुझे तो बचपन से ही बड़ा मज़ा आता था, मैं कहीं पर नींबू मिर्ची टोटका रखा देखूं तो सीधे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता था। नहीं, ये बात तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन उसके साथ भी एक दिक्कत थी, मैंने भी कई बार करा है, लेकिन बात ये होती है कि मैं फिर उसी तर्क को अपने समझा रहा होता हूँ, मतलब वापस उसी चीज़ पे आ जाता हूँ मैं कि हाँ कैसे समझा लोगे जब बार बार उस पर चढ़ा रहे हो फिर भी जिंदा हो? तो अपने आप को क्या प्रमाण दे के समझा लोगे? ये चीज़ें बार बार पता है, मतलब हर बार नहीं चढ़ा पाता हूँ मैं भी, मतलब हर एक बार बार। चढ़ाओ ना, दूसरे चौराहे पर हो तो रास्ता बदल के चढ़ाओ। मान लो जा रहे हो वहाँ नहीं है, दूर कहीं है, तो थोड़ी देर का ऐसे डिटूर ले लो, ऐसे चढ़ा के आ जाओ। देखो कुछ चीज़ों पर जवाब देना भी प्रश्न को महिमा मंडित करने जैसा हो जाता है। मैं इसमें क्या समझाऊं, ये किस तल का विवाद है कि नींबू मिर्ची खोपड़ा जादू टोना, क्या क्या बोलूं मैं इसमें? नींबू मिर्ची रखने से क्या हो जाएगा? क्या रख दो यहीं पर, फिर से रख दो, क्या? और सच बोल रहा हूँ, मुझे ये बड़े मज़े की फ़न की चीज़ रहती थी, जहाँ देखे इस पे चढ़ा दो, नींबू बोलता है पट। और उसमें और भी लोग रखते हैं, कुछ और भी सिंदूर रख देते हैं और क्या क्या चीज़ें रखते हैं। ये कितनी पिछड़ी हुई मानसिकता है, ये अशिक्षा का परिणाम है, अविद्या में अशिक्षा। मेरे पास कुछ होते ही नहीं है इस पर बोलने को, क्या बोलूँ इस पर? समस्या क्या है इसमें? मेरी समस्या ये है कि जो ये मन के ऊपर परतें जम गई है ना, वो ऐसे ही हटेगी। देखो, इसको गंभीरता से लेते रहोगे तो ये बात बनी रहेगी। कुछ चीज़ों का इलाज यही होता है कि उनको गंभीरता से लो ही मत, उनको चुटकुला बना दो। हास्य, ह्यूमर भी बहुत अच्छा उपाय होता है कई तरह की मूर्खताओं के खिलाफ। एकदम ही कोई मूर्खतापूर्ण विषय चल रहा हो और तुम उसमें गंभीरता पूर्वक शामिल हो जाओ, भले ही उस विषय के विरोध में, तो भी उस विषय को ही ताकत मिल जाती है। ऐसा लगता है कि ये विषय इस लायक तो है ना कि इस पर कुछ बात की जाए। तो उसका तो एक ही तरीका है, चुटकुला। उसके मज़े ले सकते हो और क्या कर सकते हो। जैसे तुम्हारे सामने कोई एक जादुई बीज रख दे, बोले ये जादुई बीज है, ऐसा है, इसमें करामाती शक्तियां हैं और एकदम महान बीज है, सीधे आसमान से उतरा है, ऐसा है वैसा। अब इसको आप ले जा करके और अपने घर में किसी गुप्त स्थल पर रख दीजिए जहाँ किसी को पता ना चले, कोई छूने ना पाए, खासतौर पे बच्चों की निगाह नहीं पड़नी चाहिए, और बिना नहाए धोए इसको स्पर्श भी ना करिएगा। तो ऐसे घूमते टहलते जाओ, ऐसे बीज उठाओ और खा जाओ। यही जवाब है, और क्या जवाब हो सकता है इसका? इसमें एक चीज़ और करना चाहूँगा कि मतलब ये आया मतलब किस जगह से, क्या कारणों से आया, मतलब किसी जैसे मतलब ये आया है आदमी के भीतर के संशय से। चूंकि हम कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम किसी भी चीज पर विश्वास करने को तैयार रहते हैं। मैं पूछा करता हूं, आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा है जिस पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते? आप जिन चीजों पर बहुत दृढ़ता से यकीन करते हैं, कोशिश करके आपको उनके खिलाफ भी आश्वस्त करा जा सकता है।
आप जिन चीजों को मानते हैं कि ये तो सच है निश्चित रूप से, कोई आकर कई तरह के तर्क और प्रमाण देकर आपको उन चीजों के खिलाफ भी आश्वस्त कर सकता है कि नहीं? दिल टटोलिए और बताइए, आपके पास कुछ भी ऐसा है जिसको आप कभी झूठ नहीं मानेंगे? कुछ भी ऐसा है क्या? कुछ भी ऐसा है? आपका दोस्त कौन है, कौन अच्छा था, कौन बुरा था, किस घटना में क्या हुआ, हर चीज के खिलाफ आपको कोशिश करके और तर्क वर्क दे करके आश्वस्त करा जा सकता है। एक व्यक्ति को यहां तक भी आश्वस्त करा जा सकता है कि उसके माता पिता वो हैं ही नहीं जिनको वो आज तक मां बाप मान रहा था। आप प्रेम करते हैं और हमेशा भीतर खटका बना रहता है कि कहीं किसी दिन धोखा ना मिल जाए। किसी भी चीज को लेके हमें पक्का यकीन थोड़ा ही होता है। क्यों नहीं होता पक्का यकीन? कारण समझिएगा, कारण आध्यात्मिक है। क्योंकि हमें अपनी हस्ती को लेकर ही पक्का यकीन नहीं है। हम नहीं जानते हम कौन हैं, तो हम दुनिया में किसी चीज पर भी पक्का यकीन कैसे कर सकते हैं? और जब किसी भी चीज को लेकर 100% आश्वस्त नहीं है, तो फिर कुछ भी सच भी तो हो सकता है ना। जब कुछ भी पूरी तरह सच नहीं है, तो फिर सच और झूठ के बीच में एक बड़ा विशाल क्षेत्र है जिसमें सब कुछ है। कुछ भी सच हो सकता है, कुछ भी झूठ हो सकता है। आप किसी भी चीज को दृढ़ता से अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक संभावना बनी रहेगी, क्या पता सच हो, और किसी भी चीज को दृढ़ता से स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। एक संभावना बनी रहेगी, क्या पता झूठ हो। हर चीज आपके लिए एक आधे अधूरे से अनिश्चित क्षेत्र में रहेगा। यह आत्मज्ञान की कमी से है। हां, बस उसमें संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज अलग अलग रहेंगी। किसी चीज को आप मान लेंगे कि यह 99% झूठ है, और किसी चीज को आप मानेंगे ये शायद 1% झूठ है। लेकिन कुछ भी ना आपके लिए 0% हो सकता है, ना 100% हो सकता है। पक्का पूर्ण कुछ होगा ही नहीं आपके जीवन में, क्योंकि पूर्णता तो भीतर से ही आनी है। तो भीतर हमेशा एक डर बना रहेगा, संशय बना रहेगा। अभी गीता के 4थे अध्याय के आखिरी श्लोक में, आखिरी नहीं शायद 41वें श्लोक में, कृष्ण कह रहे थे कि बड़े से बड़ा लाभ यह हो जाता है कि आत्मज्ञान के कारण संशय हट जाते हैं, वरना तुम संशय आत्मा ही बने रहते हो। और संशय से बड़ा नरक दूसरा नहीं है। आप किसी भी चीज को लेके निश्चित ही नहीं हो पाते, कभी भी पूरी नींद आ ही नहीं सकती, हमेशा खटका बना रहेगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिन चीजों को बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण समझते हो, उनको लेकर भी भीतर धुकधुकी मची रहेगी, छिन न जाए, धोखा ना दे दे, टूट ना जाए, नकली ना निकल जाए कहीं। और जब हर चीज को लेकर के यही है कि क्या पता सच हो, क्या पता झूठ हो, तो फिर आदमी खेलता है सुरक्षा का खेल। आदमी लगाता है एक रिस्क एवर्स स्ट्रेटजी। अच्छा बताओ, ये पानी है, मुझे 99% भरोसा है ये पानी है, लेकिन 1% शक है कि ये जहर है। अब मैं इसे पीने का फैसला 99% के पक्ष में करूंगा या 1% के? देखा 1% की ताकत, यह होता है अंधविश्वास। 99% तो मुझे पता है वो नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा। 99% मुझे भरोसा है पानी साफ है। 99% मुझे पता है नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होता। लेकिन 100% मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो 1% संदेह बना रहता है कि क्या पता ये जहर हो, क्या पता नींबू मिर्ची से कुछ हो जाए। तो आदमी कहता है रिस्क कौन ले? आदमी कहता है भाई मान ही लो ना कुछ होता है, भाई दूसरा पानी ले लेंगे, भाई मान लेंगे कि नींबू मिर्ची है। इस तरीके से अंधविश्वास आगे बढ़ता है। वो आपके भीतर के आत्मसंदेह का फायदा उठाता है। हमारे भीतर जो स्पष्टता और पूर्णता की कमी है, उसका फायदा उठाकर अंधविश्वास आगे बढ़ता है। तर्क में तो आप भी कह देंगे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार के टोने टोटके हैं। तर्क में आप भी कह देंगे, लेकिन व्यवहार में आप कहेंगे अगर 1% भी संभावना है कि इससे कुछ होता है,
तो मैं ही क्यों जिंदगी को दांव पे लगाऊं? वही आपसे कहा जाए ये फ्लाइट जा रही है, 1% संभावना है क्रैश करेगी, आप चढ़ेंगे क्या? 1% भी बहुत ज्यादा, आप कहेंगे ना बाबा ना, 1%। एविएशन में क्रैश होने की संभावना 10-50 लाख में एक की होती है, और तब भी लोगों के दिल धड़कते रहते हैं। जबकि यह सिद्ध है कि जब आप हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो वो सड़क यात्रा, ट्रेन यात्रा, इन सबसे कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। मरने की कहीं ज्यादा संभावना सड़क पर है। प्लेन क्रैश करेगा, ये करोड़ में एक की संभावना होती है। लेकिन फिर भी सड़क पर चलते हुए उतना आपका दिल नहीं धड़कता, वहां पे धड़कता है। ये सब बता भी दिया जाए तो भी। ये अंधविश्वास है हमारे भीतर का, जो आंकड़ों पर नहीं चलता, नामों पर, घटनाओं पर चलता है। उदाहरण के लिए, एक बार फलाने दिन फलाने पार्क में मेरी टांग में दर्द हुआ, तो वो फलाने टोटके से उतर गया। अब यहां पे आंकड़े नहीं है, यहां पे क्या है? यहां नाम है, यहां जगह है, यहां घटना पूरी है। आंकड़ों पे आप नहीं चल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको जिंदगी में कितनी बार पांव में दर्द हुआ है? आप कहोगे साहब कम से कम 100 बार तो हुआ होगा। और 100 के 100 बार उसका इलाज या तो प्राकृतिक रूप से हो गया या वैज्ञानिक दवाई के द्वारा हुआ। पर उन आंकड़ों की बात आप नहीं करोगे, आप एक घटना की बात करोगे। पता है, चंदन नगर में एक व्यापारी रहा करता था, और यह चीज मन पर छा जाती है। नाम, घटनाएं याद हो जाती है ना। आंकड़ों बताओ ना, आंकड़े कितना, हाउ मच। और जितना आप बता रहे हो कि इतनी घटनाएं हुई इस तरह की, वो तो नॉर्मल स्टैटिस्टिकल नॉइस कहलाती है। एक भूतिया सड़क है, भूतिया सड़क है साहब, हम बता रहे हैं, हम उसके दूसरी तरफ रहते हैं। 5 दुर्घटनाएं होती तो हमने अपनी आंखों से देखी। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप सच बोल रहे हैं। आपने 5 दुर्घटनाएं होती देखी हैं, पर उसमें से गाड़ियां कितनी निकल चुकी हैं साहब? गाड़ियां तो लगभग 5 लाख निकल चुकी हैं। तो बेटा 5/5 लाख कितना होता है? थोड़ा आंकड़ों की बात करेंगे। नहीं नहीं, पर वो मैंने 5 दुर्घटनाएं होती देखी हैं। मैंने लोगों को तड़पते देखा है, मैंने खून बहते देखा है, मैंने गाड़ियों को टकराते देखा है, मैंने ये सब देखा है। नहीं, आपने देखा है वो ठीक बात है, लेकिन जो आपने देखा है वो 5 लाख में 5 बार हुआ है। और आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे जो दुर्घटनाएं नहीं हुई? उन लोगों की बात कौन करेगा जो उसी सड़क से सुरक्षित निकल गए? 5 लाख लोग निकले, 5 दुर्घटनाएं हो गई, आपने घोषित कर दिया सड़क भूतिया है। क्योंकि जो पहली दुर्घटना हुई थी उसमें वो बेचारा पड़ा हुआ था और कोई उसको अस्पताल नहीं ले जा रहा था, तो उसने मरते मरते श्राप दिया कि जैसे मैं यहां मर रहा हूं तुम सब मरोगे, तो इसलिए सड़क हो गई भूतिया। और आपने देखा कि 5 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, देख लिया आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन उन आंकड़ों की बात कौन करेगा जो यहां से निकल गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ? और वो 99.99% लोग हैं, पर आप उनकी बात नहीं करना चाहते। ये क्या भेदभाव है? वो जो 0.01 है उसकी खूब बात करनी है, 99.99 की बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? रिस्क कौन ले? और अच्छा लगता है, रोमांच आता है ना। जिंदगियां हमारी ऐसे ही होती हैं, उदास सी, उबी हुई सी। जैसे ही कोई बताए इधर भूतिया सड़क, एकदम नींद खुल जाती है। हाँ बताओ जरा क्या चल रहा? भूत 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 कहां बताया भूत? कोई सो रहा, उठ ना रहा हो, उसको बोलो सूरज चढ़ाया तो नहीं उठेगा। उसको बोलो भूत चढ़ाया, वो तुरंत उठेगा। किसको भूत चढ़ाया बताओ? तो हम ऐसे उबे हुए लोग हैं ना, इसमें रोमांच आता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। और आपकी जिंदगी जितनी डल, उबी हुई होगी, जितनी प्राणहीन आपकी जिंदगी होगी, उतना आपको इन चीजों में रस आएगा।
अब भारत देश ही ऐसा है, यहां जिंदगियां हैं ही सबकी बेरंग, बेरौनक, बेरस। तो यही एक तरीका मिलता है। अच्छा, और जिन लोगों पे सबसे ज्यादा ये भूत प्रेत वगैरह का असर होता है, आप गौर से देखिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दमित, सप्रेस्ड जीवन जिया होता है। समाज के जिस वर्ग से ज्यादातर वो लोग आते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत और ये सब चुड़ैल चढ़ते हैं, देखिएगा वो लोग कौन है। वो लोग हैं ज्यादातर जिन्हें घर में मुंह खोलने की भी आजादी नहीं होती, जो अपने आप को किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर ही नहीं पा रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। तो फिर जो उनका अवचेतन होता है, जो उनका सबकॉन्शियस बल्कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो कहता है अब खुद को अभिव्यक्त करने का यही तरीका निकला है। जिंदगी में कभी नाचने को मिला नहीं, तो अब नाचने का यही तरीका है कि कुछ चढ़ गया है तो अपना झूम झूम के नाच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो योजना बना करके, ऐसा सोच करके करते हैं, पर ये भीतरी एक मांग होती है, वो आपको करना पड़ेगा। मुंह खोलने को कभी मिला नहीं, तो लो आज कुछ चढ़ गया है तो पूरा मुंह खोलेंगे और ऐसा ऐसा बोलेंगे जो कभी नहीं कोई बोलता। खोल के जियो तो इन सब चीजों से थ्रिल लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सस्ता रोमांच है, चीप थ्रिल्स। समझ में आ रही है बात? और आंकड़ों पे चला करो, घटनाओं पे नहीं। आंकड़े आंकड़े। ये नहीं होता कि एक चीज दिख गई, पूछो कितनी चीजों में से एक चीज दिख गई। जो एक चीज तुम्हें दिख गई है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, पर कितनी चीजों में से दिखी है वो एक चीज, बताओ ना। बहुत सारे होटलों में अभी भी वो 13वीं फ्लोर में रूम नंबर लिखते हैं 1412, 1412, 1411, 1410। वो कहते हैं हमारे यहां पे 13वीं मंजिल है ही नहीं। नहीं, 13वीं मंजिल पे जो लोग रहते हैं ना, उनको दिल का दौरा आ जाता है। आया भी होगा किसी को, मैं पूछ रहा हूं उनकी बात कौन करेगा जो 13वीं मंजिल पे रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। और क्या 12वीं मंजिल पर जो रहे उसमें दिल का दौरा आने वालों का अनुपात कुछ कम है क्या? 13वीं की तो बात कर रहे हो क्योंकि तुमने अंधविश्वास चला लिया। 12वीं और 14वीं मंजिल की बात क्यों नहीं कर रहे भाई? 13वीं मंजिल पर 1 लाख लोग रहे, उसमें से 4 को दिल का दौरा आ गया। बिल्कुल आया था, और उन 4 का नाम लेके आप कह सकते हो ये देखिए घटनाएं। पहला ये राहुल भट्ट, दूसरा ये, और 4 आप नाम बताओगे, लोग कहेंगे देखो प्रमाण के साथ बताया है कि 13वीं मंजिल खतरनाक होती है। प्रमाण के साथ बताया, प्रमाण नहीं है, वो अशिक्षा है, इलिटरेसी है, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी कभी। वही चीज 12वीं मंजिल के लिए भी बता दो, वही चीज 14वीं मंजिल के लिए भी बता दो, और पाओगे कि 12वीं और 14वीं में भी जो प्रतिशत है, जो अनुपात है, प्रपोर्शन, वो लगभग वही है। तो आप जो घटनाएं बताते हो, घटनाओं में डील मत किया करो, ये अशिक्षा की निशानी हो जाती है। गणित क्यों पढ़ाई जाती है बचपन से? इसलिए कि बस किसी तरीके से बोर्ड पास कर लो। गणित पढ़ाई जाती है ताकि जीवन में गणित का उपयोग कर सको। किस क्लास में थे जब रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ाया गया था? 6वीं में, 5वीं में? वो इसीलिए पढ़ाया गया था बस कि नंबर आ जाए, 5वीं से 6वीं में पहुंच जाओ। वो पढ़ाया गया था ताकि इस तरह का अंधविश्वास जब सामने आए तो वहां पर थोड़ा भेजा, थोड़ी गणित लगा सको। सबसे बुरा हाल देखने को मिला था कोविड के दिनों में, वहां मेरा हिंदुस्तान। ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण, ऐसी ऐसी अशिक्षित बातें, और वही फैल रही हैं, वही फैल रही हैं। आज भी न जाने कितने लोगों को यकीन है कि कोविड था ही नहीं। सर पीट लेता हूं अपने देश की दुर्दशा देखकर। उनके सामने तुम कोई वैज्ञानिक बात रख दो, आंकड़े रख दो, साक्ष्य प्रमाण रख दो, उन्हें समझ में ही नहीं आता। वो कहते हैं हमको पता है ना,
हमें हुआ था, वो लैब ने बोला पॉजिटिव, हमने कहा जी हटाओ, पॉजिटिव क्या होता है, हम नींबू मिर्ची नारियल पानी करेंगे ठीक हो जाएंगे। देखिए हम ठीक हो गए। मेरे भाई, बिना किसी दवाई के भी ठीक होने की एक संभावना होती है, तो यह बहुत संभव है कि आप बिना किसी दवाई के भी कोविड से उबर जाओ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन 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 बिना दवाई के कोविड से उबरने की संभावना होती है 80%। माने बिना दवाई के भी 5 में से 4 लोग ठीक हो जाएंगे, और सही दवाई के साथ कोविड से उबरने की संभावना होती है 99.5%। यह अंतर है बस। और मुझे बताओ कि अगर देश में 50 करोड़ लोगों को संक्रमण हुआ था और कोई दवाई ना लेता, तो 20% के हिसाब से कितनी मौतें हो जाती? 80% फिर भी बच जाते, कोई दवाई नहीं दो 80% लोग बच जाएंगे। लेकिन वो 20% कितना ज्यादा हो जाता। लेकिन आप बार बार, नहीं मैं हूं ना, मैं प्रमाण बन के खड़ा हूं, मैंने कोई दवाई नहीं ली ठीक हो गया। साहब आप ही नहीं ठीक हो जाते, 5 में से 4 लोग ठीक हो जाते, एक ही होता जो जाता। लेकिन जब 50 करोड़ में आप कहते कि 50 करोड़ में 1/5 जाएंगे, तो कितने चले जाते? 10 करोड़ चले जाते। यह समस्या है बस। 40 करोड़ तो निश्चित रूप से अपने आप ठीक हो जाते। या आप जो भी बता रहे हैं कि बैंगन खा लो, कद्दू सर पे रख लो, उससे ठीक हो जाता है, या कुछ भी मत करो, बस दौड़ने निकल जाओ या बैठ जाओ ऐसे एक मुद्रा लगा करके और जोर जोर से हवा लो। बताया था कि ऑक्सीजन तो बहुत है ही, क्या करना है, जोर जोर से हवा लो ठीक हो जाओगे। आंकड़ों की बात करता है पढ़ा लिखा मन, घटनाओं की बात नहीं करता, नामों की चर्चा नहीं करता। आप अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर तो आपको नाम लिख के पुकारेगा भी नहीं। आप वहां पड़े होंगे ऑपरेशन टेबल पर, तो भी आपको कहेगा द पेशेंट, द पेशेंट। ये पढ़े लिखे मन की निशानी है। नाम से क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए आप एक आंकड़ा हो। अब ये बात भावनाओं को थोड़ी दर्दनाक लगती है, कहते मैं बस तुम्हारे लिए एक आंकड़ा हूं, मेरे तुम्हारी जिंदगी में मेरे नाम तक का कोई महत्व नहीं है। आप नाम पकड़ना चाहते हैं। हमारे गांव में एक मुदगर भैया रहते थे। अरे भाई, मुदगर भैया आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर के देखें तो 10,000 मामलों में वो सिर्फ एक। तो उनके साथ जो भी हुआ, जो वो उनके नाम के आधार पर, एक घटना के आधार पर, एक स्टैंड अलोन इवेंट के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसी बात का फायदा ये सब टीवी चैनल भी उठाते हैं। वो आपके सामने एक सनसनीखेज घटना ले आ देंगे, कहेंगे देखा, मुझे तो पता ही था पूरे देश में यही चल रहा है। वो एक घटना है, उससे ये कैसे साबित हो गया कि पूरे देश में वही चल रहा है? एक आपको वहां पर तस्वीर दिखा दी गई है, ये देखिए सहारनपुर के फलाने कस्बे की तस्वीर है, इससे साबित होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही चल। एक तस्वीर देख करके तुमने जान लिया कि लगातार यही चल रहा है, हर समय यही चल रहा है, 10 साल से यही चल रहा है, हर जगह और हर समय यही चल रहा है। एक तस्वीर से तुम इतना जान गए, कैसे? इतना तुमने निष्कर्ष निकाले। पर वो निष्कर्ष निकालने को आपको मजबूर किया जाता है, और मन होता है कल्पनाशील। जब आप सत्य नहीं जानते तो कल्पनाओं का सहारा लेते हो ना। और सारी गड़बड़ शुरू हो रही है, हमने कहा, अपने आंतरिक सत्य के अज्ञान से। उसको आप जानते नहीं तो कल्पनाओं में तुरंत भागते हो। एक तस्वीर देख करके पूरी कहानी बना लेते हो। कुछ आपको पता नहीं कि वो कहां से आई होगी। वो 2 मिनट की क्लिप हो सकती है, कहीं से कोई आपको कुछ दिखा रहा है टीवी पर, और वो 2 मिनट की क्लिप का आगा क्या है, पीछा क्या है, संदर्भ क्या है, क्या क्यों बनी, कैसे बनी, कहीं खेल में तो नहीं बनी, कहीं झूठ मूठ तो नहीं बनी, कुछ पता नहीं, लेकिन मन एक पूरा बड़ा किस्सा रच लेगा और पूरे यकीन के साथ कहेगा हाँ हमें पता है, तो है ही। यह अलग बात है कि हमें हमारे अंधविश्वासों में भी पूरा यकीन होता नहीं है। वहां भी जब मौका मिलता है तो कहते हटाओ। यही भारतीय आदमी जब भारत से बाहर पहुंच जाता है
तो थोड़े ही इतने टोने टोटके करता है, वहां मिलते ही नहीं इस तरह के झाड़ फूक वाले बाबा, करोगे कैसे? आदत मत डालिए, जो नहीं पता उसको भी मान लेने की कि पता है। सारा खेल उपनिषदों में इसी का है। जो नहीं जानते उसे जानने की कोशिश करो, और जो जानते ही हो उस पर सवाल खड़ा करो। विश्वास नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, सवाल करना है, सवाल करना है। वेदांत जैसे यही एक बात हर श्लोक से आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है, क्यों माने लेते हो कुछ भी? और वेदांत आपसे कहता है कि पहला अंधविश्वास है आपका, आपकी अपनी हस्ती। आप अपने आप को जो मान रहे हो आप ही वो नहीं हो, तो दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता होगा? अपने आप को ही गलत कुछ माने बैठे हो। अपने विषय में आपकी जो भी मान्यताएं हैं वही मूलतया गलत है। तो आप बाहर किसी के बारे में क्या जानोगे? जब जानते नहीं तो तड़पते हो, क्योंकि स्वभाव तो क्या है? सच्चिदानंद। उसमें सबसे पहले क्या आता है? सत। और सत माने वो जो निश्चित है। तो स्वभाव तो है जानने का, और जानते कुछ हो नहीं, बस मानते हो। मन तड़पता है, तो मन कहता है कि जो माना है उसी को मान लेंगे कि जान लिया है। समझ रहे हो बात को? मन आतुर है सत्य के लिए, और हमारे पास है सिर्फ विश्वास। मन किसके लिए आतुर है? सत्य के लिए। और हमारे पास क्या है? सिर्फ। लेकिन मन को तो सत्य चाहिए, और मन फिर सत्य के लिए इतना बौरा जाता है कि वो विश्वास को ही कहने लग जाता है कि ये। मन की चाल समझ रहे हो? जैसे किसी छोटे बच्चे को कोई दोस्त ना मिले तो वो अपने गुड्डे को कह दे यही मेरा दोस्त है। वैसे ही हमें सत्य नहीं मिलता तो हम विश्वास को ही सत्य बना लेते हैं। हमें सत्य नहीं मिला ना, तो हमने अपनी मान्यताओं, धारणाओं, इन्हीं को हमने कह दिया कि यही सत्य है। ये सत्य तो है नहीं। आप इनको माने ही बैठे हो सत्य, तो भी जिंदगी में चैन तो आता नहीं, उल्टे परेशानी ही रहती है। इससे कहीं बेहतर है ना कि इन सबको परे रख करके सच्चाई के लिए ही कुछ निष्ठा बना लो। शुरू में दिल धड़केगा, लेकिन जानबूझकर कोशिश किया करिए अंधविश्वास विपरीत काम करने की। ये फलाने दिन बाल नहीं कटाने, दाढ़ी नहीं बनानी, ठीक उसी दिन कराओ। मैंने जिंदगी भर यही करा है। एक बार पता बस चल जाए कि फलानी चीज वर्जित है, फिर हो ही नहीं सकता कि मैं उसको आजमाऊं नहीं। लोगों की आदतें होती हैं एक तरह चलने की कि जो स्वीकृत रास्ता उस पर चलना है। मैं अस्वीकृत रास्तों पर जानबूझकर इतना चला कि मेरी उल्टी सी आदत बनने लग गई कि जो अस्वीकृत है उसी पे चलो, क्योंकि भीतर बड़ा विद्रोह था, क्रोध था ये सब देख के कि ये चल क्या रहा है। आ रही बात समझ में? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा अनुकरण करें, लेकिन मैं लंच करता हूं रात के 8 बजे और डिनर करता हूं सुबह के 5 बजे। सिर्फ इसलिए कि ये जो सदाचारी, सात्विकतावादी
अनुशासनवादी खेल चल रहा है, इससे बड़ी चिढ़ सी है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसने कितना शोषण किया है लोगों का, और इसका पूरा इस्तेमाल नालायकी बढ़ाने के लिए ही हुआ है। दो बजे रात नहाता हूं। करने को नहीं बोल रहा हूं, आपसे संभाला नहीं जाएगा, आप मत करिएगा। और कोई अच्छी चीज भी नहीं है, ये मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन बड़ा कोरिलेशन रहता है पॉजिटिव। ये जितने लोग इस तरह के होते हैं ना, शुचितावादी, सात्विक किस्म के अच्छे बच्चे टाइप्स, यही सबसे ज्यादा अंधविश्वासी भी निकलते हैं। सुबह उठता है एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, नहाता है, धोता है, फिर दही चाटता है। अब जहां ये नहाने धोने के साथ दही चाटना आ गया, वहां मुझ पे फिर फितूर आ जाता। मैं कहता हूं, माने ये जो नहाने धोने वाले होते हैं सही समय पे, ये नहा धो के पहले दही चाटेंगे फिर बाहर निकलेंगे, तो ठीक है। जैसे मुझे तुम्हारी दही नहीं चाहिए, वैसे मुझे तुम्हारा नहाना धोना भी नहीं चाहिए। तुम कहते हो सुबह सुबह नहाओ, मैं आधी रात को नहाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ जो हुआ। मेरी मां को मुझसे बड़ी समस्या थी, वो मुझे बोलती थी अघोरी कहीं का। हरकतें ही सारी वही थी। उनको सचमुच लगता था यह अघोरी निकल गया। ये कुछ ना कुछ रिश्ता सा बन गया है, धार्मिक होने में, परंपरावादी होने में, सात्विक होने में और अंधविश्वासी होने में। इन चारों के बीच एक हैवी कोरिलेशन बन गया है। बन गया है कि नहीं बन गया है? ये चारों चीजें जब पाएंगे आप, तो लगभग एक साथ ही पाएंगे। और ये बड़ा खतरनाक एक गठजोड़ है कि जो धार्मिक है वो अंधविश्वासी भी होगा, जो धार्मिक है वो परंपरावादी भी होगा, जो धार्मिक है वो सात्विक किस्म का सांस्कृतिक जीवन भी जीता होगा, कि जो धार्मिक है वो संस्कृतिवादी भी होगा। ये बहुत सब अलग अलग चीजें हैं, आपने इनको एक कैसे बना दिया? धर्म का अंधविश्वास से क्या संबंध? धर्म का परंपरा से क्या संबंध? जो धार्मिक है वो रीति रिवाजों का ही पालन करता होगा, धर्म का इन सब चीजों से क्या संबंध? लेकिन आपके हिसाब से सब कुछ एक है। इनको एक मत रखिए। धार्मिक बनिए, अंधविश्वासी नहीं। धार्मिक बनिए, परंपरावादी नहीं। मुझे लेकर लोगों को इसीलिए तो भ्रम हो गया है, वो देखते हैं मैं धर्म की बात करता हूं तो उनको लगता है मैं भी सांस्कृतिक टाइप ही होऊंगा। ये तुम्हें गलती हो गई, मैं वो नहीं हूं जो सोच रहे हो। मुझे कृष्ण से और गीता से और उपनिषदों से मतलब है, बाकी ये सब जो दंदफंद है इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंधविश्वास, तुम्हारी ये ज्यादातर सड़ी गली परंपराएं, इनसे मुझे क्या लेना देना। लेकिन जो गलत समझ बैठे उनकी भी बहुत भूल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि जो राम का नाम ले रहा होगा वो राम के नाम से
दुर्भाग्यवश जो बहुत सारे अंधविश्वास जुड़ गए उन अंधविश्वासों को भी मान रहा होगा। छोटे बच्चे खेल खेला करते थे, वो रामचरितमानस ले लेते थे और कहते थे कि खोलो, और उसमें यूं ही खोलो कोई भी पन्ना, और उसमें जिस दोहे चौपाई पर तुम उंगली रख दोगे आज तुम्हारे साथ वही होने जा रहा है। जो राम सत्य का प्रतीक हैं, देखो हमने उनके काव्य के साथ भी क्या कर डाला। ये सब चीजें आप एक साथ पाते हैं कि नहीं, कि जो धार्मिक होगा वो टोना टोटका भी मानता होगा, वो तमाम तरह की परंपराएं भी मानता होगा। आप उसको पाएंगे कि वो एक खास तरह के कल्चर में भी चल रहा है, और वो भाषा हिंदी बोलता होगा। अब मुझको भी लेके लोगों को यही भ्रम हो जाता है, कहते हैं एक तो ये गीता की बात करते हैं, दूसरे हिंदी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे ही टाइप के हैं। नहीं बाबा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। मुझे हिंदी से प्रेम है, मुझे कृष्ण से प्रेम है, मुझे तुमसे नहीं प्रेम है। तुम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना पोंगा पांडित्यवाद और अपने अंधविश्वास अपनी जेब में रखो। मैं तुम में से एक नहीं हूं, तो मुझसे वही उम्मीदें मत कर लेना जो अपने बिरादरों से करते हो। इन चीजों को एक साथ नहीं चलना चाहिए। इन्हीं चीजों के एक साथ चलने के कारण आज हिंदी की दुर्दशा हो गई है। हिंदी भी प्रतीक बन गई है मानसिक पिछड़ेपन का, क्योंकि जो हिंदी बोल रहे हैं वो ज्यादातर बातें ही उल्टी पुल्टी कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई बोलता है, मुंह खोलता है, हिंदी में कुछ कहता है, तुरंत लगता है कि जरूर ये कोई फालतू बात ही करेगा। इन चीजों को एक साथ क्यों जोड़ रखा है? मैं चाहता हूं ये चीजें सब अलग अलग हों, ऊंची से ऊंची बात कही जाए हिंदी में। जो राम का नाम ले वो पिछड़ा ना हो, एकदम जो खुले विचार के लोग हों वो ले राम का नाम। अभी क्या है, आप जिन लोगों को पाओ कि वो ज्यादा धर्म की बात करते हैं, राम और कृष्ण करते हैं, वो सब कैसे लोग होते हैं? ज्यादातर वही दिमाग से पिछड़े हुए, इधर उधर की बातें, कई बार तो कम शिक्षित, नफरत से भरे हुए, एकदम ऐसे ही होते हैं ना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो सबसे उच्च कोटि का मन हो वो नाम ले राम का, वो गीता का श्लोक उच्चारे। आप समझ रहे हैं इन बातों को? धर्म का अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और अंधविश्वासी का सबसे ज्यादा विरोध धार्मिक लोगों से उठना चाहिए। यह है आदर्श स्थिति, कि जहां कोई अंधविश्वास की बात करे तो उसका खंडन करने सबसे पहले एक धार्मिक मन खड़ा हो जाए। और धार्मिक से मेरा अर्थ है सच्चे अर्थों में धार्मिक माने आध्यात्मिक। हो उल्टा गया है, जो धार्मिक है वही अंधविश्वासी है, बल्कि जो नास्तिक है उसकी कम संभावना है अंधविश्वासी होने की। इसीलिए लोग जैसे जैसे फिर पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो धर्म से टूटते जाते हैं। धर्म से कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सब चीजें आप देखते हैं एक साथ नहीं। एक व्यक्ति जब जिंदगी में आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, वो हिंदी को छोड़ देता है और वो धर्म को छोड़ देता है। कुछ अपवाद होंगे, पर अधिकांशतः ऐसा होता है कि नहीं? वो इसीलिए क्योंकि हिंदी वालों को आप पाओगे कि वो सब अंधविश्वासी और फूहड़ बातें कर रहे हैं, 99% ऐसे ही। इसीलिए मैंने जानबूझ के अपना सारा काम हिंदी में रखा। मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा गंदगी है वहीं पे तो जाके सफाई करनी होगी ना। मेरे लिए भी बहुत आसान था, मैं अंग्रेजी में ही कार्यक्रम आगे बढ़ाता। और बहुत लोगों ने बोला भी कि आप अंग्रेजी में बोलिए ना, तो शिक्षित लोग और उच्च वर्ग के लोग आपको सुनेंगे। आप हिंदी में बोलते हो, देखो कैसे लोग आपको सुन रहे हैं।
मैंने कहा नहीं, मुझे हिंदी में बोलना है ज़्यादा। अंग्रेजी में बोल देंगे, कोई अंग्रेजी में बात करेगा अपनी ओर से बोल देंगे, मेरी बात हिंदी में रहेगी, क्योंकि वहां ही ये सब चल रहा है और हर किसी को ऐसा ही है। मैं आईआईटी में गया तो वहां पर फ्रेशर्स के ही दिन चल रहे थे। उसी समय पर कविता थी मेरी, मैं नाम से, मैं। तो मैगजीन थी वहाँ की, शायद कॉर्नुकोपिया थी या कैंपस रंपस नाम से चलती थी, उसमें वो छप गई। लोगों को बड़ा अच्छा लगा और बात फैल गई कि फ्रेशर्स बैच में एक कोई है और धांसू लिखता है। तो सीनियर्स थे जो कुछ जानते थे हिंदी, उन्होंने कह दिया इसका नाम होगा निराला। तो अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि जो वहां पर दिल्ली की जनता थी फ्रेशर्स बैच में, जो मुझे जानते नहीं थे, अभी तो सब फ्रेशर्स ही एक दूसरे को कितना जानते हैं, उन्होंने जब वो कविता देखी तो मेरा नाम रख दिया HMT। जो हिंदी वाले ही लोग थे उन्होंने तो कहा प्रशांत त्रिपाठी निराला, अब तरीके उनके। और जो थोड़ा आधुनिक किस्म के लोग थे, अब IIT दिल्ली है तो उसमें दिल्ली की बहुत सारी जनता, चंडीगढ़ के लोग, और उन्होंने कहा ये HMT है। और HMT बोल करके जब उनकी पार्टी हुई तो उसने मुझे बुलाया नहीं, और कोई मुझे पार्टी में ना बुलाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और कैंपस की पार्टी फ्रेशर्स वाली समझिए किस तरीके की होगी, बिल्कुल मस्त। HMT माने हिंदी मीडियम टाइप्स। क्या हिंदी में लिखता है तो ये तो संस्कारवादी होगा ना, ये तो सांस्कृतिक आदमी होगा, इसको हम कैसे बुला लें वो गंदी वाली पार्टी में। मैंने कहा मैं सबसे गंदा हूं, सबसे पहले मुझे बुलाओ, तुम हिंदी देख करके कच्चा खा गए। ये होता है कि हिंदी बोल रहा है तो थोड़ा उसी तरीके का होगा। HMT समझते हैं ना, तब चलती थी क्या, घड़ी होती थी तो HMT। मैंने कहा अब इनका जो है भ्रम खंडन करना ही पड़ेगा। तो फिर जो मैंने धूम मचाई पार्टी में, मैंने कहा लो बेटा बताओ अब HMT या क्या, ये होती है असली हिंदी। समझ में आ रही है बात? इन चीजों को एक दूसरे का पर्याय मत बनने दीजिए। ये ना हो कि ये सब समानार्थी हो जाए, कि आप हिंदी बोलो तो किसी को लगे तुरंत कि पिछड़े हुई सोच का होगा। नहीं, ऊंची से ऊंची बात, खुली से खुली बात बोलिए, हिंदी में बोलिए। आप राम का भजन करो तो किसी को यह ना लगे कि चित्त से उदार नहीं होगा और दूसरे लोगों से नफरत ही करता होगा क्योंकि राम का नाम ले रहा है ना। राम के नाम का मतलब ही ये दुनिया भर से नफरत करना, ये नहीं होना चाहिए। आप राम का नाम लो और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। मन गहराई से वैज्ञानिक होना चाहिए। वैसे मैं कुर्ता पहनता था तो उससे भी कईयों को कहे थे अच्छा कुर्ता पहन लिया है, कुर्ता पहन लिया ने बाबा बन गया है। मेरे बैचमेट्स को भी अजीब लगा। एक आया एक बार US से, तो मिल रहा है मुझसे 15 साल बाद, वो आया, उसी में संवाद लेके पहुंचा था। बोलता यार पीटी तू बाबा बन गया। मैंने कहा ठहर, मैंने कुर्ता वहीं उसके सामने उतार दिया, नीचे थी टी-शर्ट, उसमें लिखा था आई एम व्हाट आई एम। मैंने कहा ये रहा मामला। तुम कुर्ता देख करके क्या सोचने लग गए भाई? कुर्ते ने कब कहा कि कुर्ता प्रतीक बन गया बहुत और चीजों का? ये कहानी तुमने मन में क्यों बना रखी है? तुम कुर्ता नहीं पहनने दोगे मुझे। और कुर्ता मैं इसलिए पहनता था, पहले मैं जाता था तो यही शर्ट और ट्राउजर्स पहन करके, अब लंबे घंटों की यात्रा और उसके बाद उसको पहन करके बैठना, अब मेरा निकलने लगा था पेट।
और ट्राउजर से सब पुराने, तो वो क्या करते थे, पेट में वो घुसते थे, तकलीफ करते थे। मैंने कहा पैजामा बेहतर है। इसी तरीके से शर्ट पहन के कौन बैठे इतनी देर तक, टाइट सी लगती है, कुर्ता डाल लो ढीला ढाला बढ़िया रहेगा। तुमने कुर्ते को किस बात का प्रतीक समझ लिया? ये मत करिए, नहीं तो ये हो जाएगा कि कुर्ता बस होली दिवाली के लिए बचेगा, आम आदमी हिंदुस्तानी लिबास से भी दूर चला जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी किसी को हिंदुस्तानी लिबास में देखा जाएगा तो यही माना जाएगा कि ये पिछड़ी सोच का कोई अंधविश्वासी जैसा होगा। ये मत होने दीजिए। बात आ रही है समझ में? ज्यादातर धार्मिक लोग तो मॉडर्निटी से ही घबराते हैं, और वेदांत है पोस्ट मॉडर्न। इसीलिए जो धार्मिक आदमी होगा, आप पाएंगे कि अधिकांशतः उसे उपनिषदों से थोड़ा डर सा लगता होगा, दूर दूर ही रहता होगा। आप पूछेंगे उपनिषद, वो कहेगा हम नहीं जानते। आप वेदांत कहेंगे, वो कहेगा वेदांत वगैरह पता नहीं। बताओ नारियल कहां फोड़ना है? ये जो नारियल फोड़ने वाला धर्म है, इसको वेदांत से बड़ी नफरत रहती है। वेदांत क्या है? सुपर मॉडर्न, बियॉन्ड मॉडर्निटी। जिसको आप मॉडर्निटी कहते हैं, उसका एक तत्व होता है विश्वास नहीं विचार। ठीक, विश्वास नहीं विचार। और वेदांत कहता है निश्चित रूप से विचार, और ऐसा विचार कि विचार संसार से भी आगे बढ़कर बन जाए आत्मविचार। रमण महर्षि क्या करते थे? आत्मविचार। बोलते थे जरा इधर भी तो सोचो। आधुनिकता ने और उदारवादी मूल्यों ने तो आपको यही कह दिया कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसको मान मत लेना, प्रयोग करेंगे, जानेंगे, पूछेंगे, चर्च की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम सोचेंगे हमें कैसे जीना है और अपने कायदे खुद बनाएंगे। ठीक है, ये बात यूरोप से आई। आधुनिकवाद भी, आधुनिकता भी और उदारवाद भी। लेकिन जो बात आपके पास बहुत पहले से है उसको पकड़ के रखिए, वो और आगे की है। वो बस लिबरलिज्म की नहीं है, वो लिबरेशन की बात है। जब आप कहते हो मुझे लिबरल होना है, तो उसका ताल्लुक होता है संसार से, कि संसार को लेकर मैं लिबरल हूं, दूसरों को लेकर मैं लिबरल हूं। भाई तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। और लिबरेशन का अर्थ होता है कि मैं स्वयं को भी लिबरेट कर देना चाहता हूं। लिबरल वैल्यूज कहती हैं किसी दूसरे को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देना है, और लिबरेशन कहता है दूसरे को तो अपने ऊपर नहीं ही चढ़ने देना है, खुद भी अपने ऊपर चढ़ के नहीं बैठ जाना है। लिबरल वैल्यूज कहती हैं किसी दूसरे की गुलामी नहीं स्वीकार करनी है। लिबरेशन कहता है अपनी भी दासता से मुक्त हो जाना है। तो वेदांत पिछड़ेपन के लिए नहीं है। आप यहां बैठे हो और पिछड़ी सोच की बातें करोगे तो हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं। वेदांत तो बहुत बहुत विकसित, उदारवादी और अति आधुनिक सोच का है। उसमें परंपरागत नैतिकता जैसा कुछ नहीं है। आपकी मान्यताओं, धारणाओं वगैरह के लिए वेदांत में कोई स्थान नहीं है। किस्से, कहानियां, ये चलते ही नहीं वेदांत में। वेदांत का संबंध आपके पहनावे से नहीं है।
तो ये मत सोचिएगा कि एक तरह का जो पहनावा रखते हैं वो लोग धार्मिक हैं, नहीं। आप में से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो आमतौर पर शर्ट पैंट पहनते हो, यहां आने के लिए आपने कुर्ता पहना हो। ऐसी कृपा मत करिए। कुर्ता पजामा और वेदांत, इनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये दोनों विपरीत हैं, पर इनका आपस में कोई निश्चित संबंध भी नहीं है। शर्ट पैंट पहनकर भी आप वेदांती निश्चित रूप से हो सकते हैं। और वेदांत कोई विचारधारा भी नहीं है कि मैं कह दूं वेदांती। एक आध दो बार तो मैंने देखा है, देवी जी घूम रही होंगी, अब सत्र में आई है ऋषिकेश में, खास तौर पे बहुत बड़े होते हैं वहां पे 400-500 लोग, तो वहां वो साड़ी पहने हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है ठीक से। उनको देखकर मैं एकदम ख्याल आया कि ये आमतौर पे साड़ी पहनती नहीं है, क्योंकि उधर जब होता है तो विदेशों से भी लोग आते हैं। ये पहनती नहीं है। इनको लगा है कि ये आचार्य जी हैं ना। अरे भैया, आचार्य माने बताने वाला। कहीं आचार्य जी के सामने अगर स्कर्ट में चले गए तो नाराज हो जाएंगे। भाई, आचार्य जी ने जीवन भर स्कर्ट वालियों से ही ताल्लुक रखा है, क्यों नाराज हो जाएंगे? स्कर्ट और साड़ी के खेल में कहां फंस गए तुम? अध्यात्म परिधानों की बात थोड़ी है। अब उनसे चला नहीं जा रहा है ठीक से, मैं वहां बैठा हुआ देख रहा हूं, चाय दी गई, ये देखो अभी गिर पड़ेंगी। पर इनको लगा वेदांत महोत्सव है, तो इसमें स्कर्ट पहन के कैसे बैठ सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि साड़ी में कोई समस्या है, उल्टा पुल्टा मत समझ लीजिएगा कृपा करके। बहुत अच्छा परिधान है साड़ी, बड़ी शालीनता, बड़ी गरिमा है उसमें, लेकिन संबंध मत जोड़िए। ये जो आपने अपनी परंपरागत संस्कृति का और अध्यात्म का थोथा संबंध बना दिया, ये मत जोड़िए। आप ये संबंध बनाओगे तो सब पढ़े लिखे लोग और छिटकते चले जाएंगे अध्यात्म से। तो कहेंगे इसमें तो आना ही उनको है जो पिछड़े लोग हैं। पिछड़ेपन का संबंध मत जोड़िए अध्यात्म से। अब जैसे तुमने मुझसे जो सवाल करा, उदाहरण बताता हूं, कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हो रही होती, क्या तुम ये सवाल कर पाते वहां पर? अब आप समझ रहे हैं ना क्या बात है। वहां इनकी हिम्मत भी नहीं होती कि ये बात कैसे कह दूं। भाई, यहां सब साइंटिफिक लोग बैठे हैं, उनके सामने मैं कैसे टोना टोटका की बात कह दूं और पूछूं कि मेरे पांव में दर्द हुआ था, फिर ऊपरी हवा का चक्कर था, फिर झाड़ फूक हुई तो ठीक हो गया। इनको पता होता है ये बात वहां नहीं की जा सकती। यहां पर ये बात क्यों कर रहे हो? यहां पर तो एकदम नहीं की जा सकती ये बात। मैं नहीं कह रहा हूं मत करो, अच्छा किया, पर मैं तुम्हारे पक्ष से कह रहा हूं कि जैसे तुम उन जगहों पर यह बात नहीं उठाते, वैसे ही यहां भी मत सोचा करो कि यह जगह अंधविश्वास जैसी बातों के लिए अनुकूल है। एकदम नहीं अनुकूल है। अच्छा, तुम अपोलो या फोर्टिस या एम्स जाकर के ये कहोगे किसी डॉक्टर से कि डॉक्टर वो चौराहे पर आज नींबू मिर्ची पर पांव पड़ गया था इसलिए हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, ये बोलोगे? बहुत जोर से डांटेगा ना डॉक्टर। अगर इतना बोल दिया कि नींबू मिर्ची पांव पड़ गया था इसलिए आज इधर दर्द हो रहा है, डॉक्टर बहुत जोर से डांटेगा। बोलोगे भी नहीं, क्योंकि पता है कि यह बात मूर्खता की है। तो वैसे ही यहां भी समझा करो, अध्यात्म में, वेदांत में ये टोने टोटके के लिए नहीं कोई जगह है।
और इसीलिए पश्चिम ने, बड़ा होशियार है पश्चिम, उसने भारत से वही लिया है जो बस लेने लायक चीज थी। धर्म का जो आपका पूरा क्षेत्र है उसमें से सब बाकी व्यर्थ बातें छोड़ करके पश्चिम ने अद्वैत वेदांत उठा लिया है। और अद्वैत वेदांत में इतना आनंद लिया है उन्होंने कि इंतहा नहीं। और बाकी बातें कह रहे हैं ये भारतीयों के लिए ही छोड़ दो, इनके टोने टोटके इनके लिए छोड़ दो। कोयले की खान में से जो हीरे मोती हैं बस वो ले गए हैं विदेशी। और उनके लिए अद्वैत, नॉन डुअलिटी, एक बड़ा ऊंचा सेक्रेड, पवित्र शब्द है। और भारत से ही लिया उन्होंने। उनकी बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक का नाम है सैंड, साइंस एंड नॉन डुअलिटी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अद्वैत और विज्ञान ये बिल्कुल एक साथ हैं, और बाकी सब जो झाड़ फूक है ये हिंदुस्तान है, वो इनका चलने दो। कितने बदनसीब हैं हम कि हमें विरासत में जो ऊंचे से ऊंचा मिला वो हमने किसी दूसरे के सुपुर्द कर दिया है, और हम खाक लेकर के बैठ गए और उसी को चाट रहे हैं। नींबू मिर्ची, टोना टोटका, झाड़ फूक और ये सब कुर्ता पैजामा, साड़ी, तिलक, चंदन, चोटी, नारियल, हमारे लिए धर्म यही बन के रह गया है। लाओ रे नींबू मिर्च लाओ, यहां रखो। आज अपना भाई करके दिखाएगा। बाकी तंत्र के जो शास्त्र हैं पढ़े तो मैंने भी हैं पूरे, जो श्लोक कहोगे उसमें फूंक दूंगा। वैसे ये सब तो तंत्र शास्त्र में भी कहीं नहीं है, ये भी बता दूं। ये जो चलता है ये कहीं पर भी नहीं है। इससे संबंधित कुछ? आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सके, तो जो हम आपसे सीख रहे हैं वो तो हमें खुद भी पता चल रहा है ना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है। प्रयोग करोगे तो पता चलेगा, बैठे बैठे नहीं। प्रयोग कर रहे हैं तो वो पता चल रहा है कि वो तो सही है, तो उसको तो ट्रस्ट हम कर सकते हैं। उसको भी यही कहो कि फिलहाल, फिलहाल, टेंटेटिवली, अभी के लिए, अभी के लिए बात ठीक लग रही है। लेकिन हमने किसी भी बात को पूर्ण सत्य नहीं घोषित कर दिया है। ऋषि सब पागल थे क्या जो बार बार बोलते रहे कि सत्य कोई बात नहीं होता? जब सत्य कोई बात नहीं होता तो कोई बात सत्य कैसे हो सकती है? जब सत्य कोई बात नहीं होता, कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई निष्कर्ष नहीं होता, तो कोई भी बात जो आपको ठीक लग गई वो सत्य कैसे हो सकती है? तो वो अभी उपयोगी लग रही है। जहां तक आपकी बुद्धि जाती है, जहां तक आपका अनुभव जाता है, आपको ठीक लग रही है, तो बस इतना कहिए फिलहाल। क्या? फिलहाल। लेकिन हमने मुद्दा बंद नहीं किया है, फाइल क्लोज नहीं कर दी है। हमने ये संभावना खुली रखी है कि भविष्य में कभी इससे भी ऊंची और बेहतर कोई बात पता चलेगी तो आगे बढ़ेंगे ना। विज्ञान इसीलिए बहुत जबरदस्त है, वहां जो भी कुछ बताया जाता है, विज्ञान में भी और फिलॉसफी में भी, उसके साथ में यह भी बता दिया जाता है कि यह जो बात है यह फॉल्सिफाई कैसे की जा सकती है। मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूं और साथ ही साथ यह भी बता रहा हूं कि अगर कुछ और है जो प्रमाणित हो जाए तो जो मैंने रखा है वो फॉल्सिफाई हो जाएगा, माने गलत सिद्ध हो जाएगा। तो यह संभावना हमेशा रखिए कि अभी आप जहां तक पहुंचते हैं उसके आगे भी कुछ हो सकता है, और निश्चित जानिए आप जहां कहीं भी पहुंचे हों उसके आगे कुछ होता ही होता है। तो इसीलिए कभी भी मुद्दे पर ढक्कन नहीं लगा देना चाहिए। बस इतना कह देना चाहिए
फिलहाल हाँ बात ठीक है, अभी के लिए ठीक है, और अभी के लिए ठीक है, तो इस पर अभी अमल कर रहे हैं, और अमल अगर इस पर ठीक से किया तो संभावना यही है कि और ज़्यादा बेहतर और ऊंची बात कुछ खुलेगी। बिना प्रयोग करे कुछ मत मानना, और न ऐसा कर देना कि मान लिया और प्रयोग नहीं किया। प्रयोग करना माने जीना, जियोगे तो ही भीतर दृढ़ता आएगी, नहीं तो बातों का क्या है, एक बात इधर से, दूसरी बात उधर से, दूसरी बात पहली बात को काट देगी। अभी मेरी बात सुन रहे हो तो लगेगा ठीक है, कोई और इधर उधर की बात सुनोगे लगेगा वो ठीक है। बातों से कुछ नहीं होता, जी के देखो तब कुछ पता चलता है।